स्टडी की। फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे पार्ट्स दिए गए जिसको मैं अभी कवर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, what criteria are laid down by the election commission for giving recognition to a political party। अभी ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले, तो इसको मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं, तो इसके लिए ये पॉइंट मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। What is representation? Modern democracy is a representative democracy. In a democracy, it is not possible to involve the entire population in decision-making process. This resulted in starting of a practice of election, electing some people on behalf of entire population as representative, who will run the government. The representative who form the government are expected to be responsible to the people and give preference to the welfare of the people। यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट पढ़ा कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, हमारे इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा लोग हैं इंडिया में, तो हर एक को डिसीजन मेकिंग मतलब लॉस बनाने में हर एक को पार्टिसिपेट करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो हमारे लिए क्या बनाते हैं, लॉस बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये चीज को क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। फिर यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको क्वेश्चंस कर रहा हूँ, देखो इसका कोई ना कोई तो मुझे आंसर देना। आपको पूछा है कि यहाँ ये जो भी पॉइंट्स दिए उसमें वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कब होगा, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट कब वायलेट होगा, कब कौन सी चीज कोड ऑफ कंडक्ट से अपोजिट है, वो आपको बताना है, ठीक है। पहला पॉइंट, द कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट्स आइटम्स ऑफ हाउस होल्ड यूज, मतलब जो भी इलेक्शन में खड़ा हुआ कैंडिडेट है वो लोगों को अलग अलग आइटम्स क्या कर रहा है, कैंडिडेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अलग अलग हाउस में जाके, अलग अलग लोगों के पास में जाके अलग अलग आइटम्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है कि नहीं, बताओ मुझे। एनीवन कैन आंसर? यस सर। यस, दिस इज अगेंस्ट कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, सेकंड पॉइंट देखो, प्रॉमिस मेड टू रिजॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इफ इलेक्टेड। अभी देखो कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग ने जब भी स्टडी किया उसमें ये नहीं बोला था कि प्रॉमिस मेड करना कोई प्रॉब्लम है, आप इलेक्शन के टाइम पे कोई भी प्रॉमिस कर सकते हो, अभी वो लोगों के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको वोट करना चाहते हैं कि नहीं। सो मेकिंग एनी प्रॉमिस इज नॉट अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर इट इज नॉट अगेंस्ट, या फिर इट इज नॉट वायलेटिंग एनी कोड ऑफ कंडक्ट, तो दिस इज नॉट वायलेटिंग। ओके, तो इसको मैंने क्रॉस किया, दिस इज वायलेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट। थर्ड पॉइंट देखो, टू गो फ्रॉम डोर टू डोर टू मीट वोटर एंड रिक्वेस्ट देम टू वोट, तो इसमें कोई गलत बात है क्या, नहीं, तो ये भी कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट नहीं कर रहा है। टू अपील ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन टू गेट सपोर्ट, अभी इसमें कोई गलत बात है क्या, ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है क्या, कि कास्ट के बेसिस पे वोट मांगना? यस सर। ओके, ये क्या आएगा, दिस इज वायलेटिंग द कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट आपको समझाने के लिए आपको यहाँ पे ये पैसेज दिया गया। ओके, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। गवर्नमेंट हैज टू ऑब्जर्व द कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर बाय द इलेक्शन कमीशन। देखो यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो कि कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो एक ने क्या बोला, गवर्नमेंट जो है हैज टू ऑब्जर्व द कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर बाय द इलेक्शन कमीशन। हु इज सुपेरियर, गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन? तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात की जा रही है कि गवर्नमेंट को भी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे एक बंदे ने क्या पूछा है कि गवर्नमेंट सुपीरियर है कि इलेक्शन कमीशन सुपीरियर है? कैन एनी वन ऑफ यू आंसर, क्या सुपीरियर है? सर इलेक्शन कमीशन। यस, इलेक्शन कमीशन इज सुपीरियर देन गवर्नमेंट। ओके, वेट अ मिनट। ओके, देन हम लोग ने देखा कि देखो अभी हम लोग देखने वाले नया पार्ट, जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्स टू ईवीएम मशीन्स। वेयर आर अदर्स, कहाँ पे चले गए सब लोग? ओनली 4 people आर, वेट अ मिनट, लेट मी मैसेज ऑन ग्रुप।
अचानक से गायब हो गए सब लोग। ओके, वी विल कंटिन्यू सर जर्नी मैं बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन्स। अभी बैलेट बॉक्सेस क्या होता था, अगर आपने पुराने जमाने के इलेक्शंस के बारे में कुछ पढ़ा होगा या फिर कुछ देखा होगा, तो यू विल अंडरस्टैंड कि पुराने जमाने सर इसमें पहले वोट करके वो कर डालते थे में ना। इसमें वोटिंग हुई जाती थी, इसमें वोटिंग की जाती थी। ये बैलेट बॉक्स है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज बैलेट बॉक्स। अभी क्या होता था इसमें देखते हैं। ओके आदित्य, रीड दिस पिक्चर। ओके, the first journey from ballot box to EVM machine. The first election in independent India was held in 1951 to 1952. This was the beginning of shaping of democracy through the electoral politics. In the initial elections, ballot boxes were used in the purpose of voting. The use of EVM machines are started from the decades of 90s. Many things could be achieved because of voting machines. If the voters do not want to vote anyone for any candidate, they could choose any option of none of the above. Nota. This this option can be given only because of voting machine. It has become easier for disabled people, Divyangana, to vote. It reduced the cutting of trees of paper and thereby helping the protection of the environment. It has come been possible to have an early declaration of election results. देखो अभी इलेक्शन में ना हम लोग के यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद अराउंड 1951 टू 1952 जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तभी बैलेट बॉक्सेस यूज किए जाते थे। अभी इसमें वोटिंग कैसे होता था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसके बारे में दिया है आपके बुक में। लेकिन 1990s के टाइम पे हमारे यहाँ पे ईवीएम आया। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बहुत सारे चीजें हम लोग कर सके। फॉर एग्जाम्पल नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबाउ। कभी कभी क्या होता है, किसी वोटर को ऐसा लगता है कि कोई भी कैंडिडेट हमारे यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो मैं किसी को वोट क्यों दूं। तो इलेक्शन के दिन आप इलेक्शन के दिन आप पोलिंग बूथ पे जाके नोटा ये बटन दबा सकते हो। इलेक्शन मशीन के सबसे आखिरी में ये बटन होता है नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, कि आपको ऊपर जो भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट दिए है उनमें से किसी को वोट नहीं करना है, तो उसको बोला जाता है नोटा। उसके साथ साथ ईवीएम आने के बाद जो भी डिसेबल्ड पीपल है, जिसको इंडिया में दिव्यांग बोला जाता है, उन लोग को भी वोटिंग करना पॉसिबल हो गया। उसके बाद में और क्या चीज हुई कि इलेक्शन के जो रिजल्ट है वो जल्दी जल्दी आने लगे, क्योंकि मशीन पे इलेक्शन हो रहा है तो मशीन काउंट कर लेती है। बैलेट बॉक्स में क्या होता था, मैन्युअल काउंटिंग करना पड़ता था। मशीन में क्या होता है, हम लोग मशीन से काउंट करवा सकते हैं, तो इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो जल्दी आने लगे। तो 1990s में ईवीएम आने के बाद, ईवीएम इज दिस मशीन, इसको ईवीएम बोला जाता है। ये ईवीएम आने के बाद हमारे यहाँ पे इलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो और स्मूथ हो गया। ये ईवीएम में आपको कुछ चीज बताता हूँ। ये जो आपको राइट साइड का पार्ट दिख रहा है, ये सिर्फ आपके पास होता है। ये आप देख के उसके ऊपर बटन दबा के वोट कर सकते हो। ये जो पार्ट देखते हो आप, ये पार्ट वहां पे कोई ना कोई तो इलेक्शन कमीशन का कोई ना कोई तो एम्प्लॉय होगा जो ये मशीन को ऑन ऑफ करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने वोट दिया तो वो मशीन को ऑफ कर देगा, फिर जब नेक्स्ट वोटर आएगा वो फिर से मशीन को ऑन करेगा। ऐसा किया जाता है। तो ये इसके लिए ये मशीन होती है, और वोटिंग के लिए जो आपके सामने होती है वो ये वाली मशीन होती है। तो ये मशीन्स को, ये दोनों मशीन्स को क्या बोला जाता है, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ओके, now look, election commission established an expert committee on 8th October 2010. It was decided to add a new facility, voter verified paper audit trail in EVM machines. All political parties supported this. Because of this facility, the voters can verify whether the vote cast is registered properly. The purpose of this important step is to stop malpractices in election. अभी देखो, इलेक्शन कमीशन ने एक कमिटी बैठाई थी। कमिटी मतलब उन्होंने कुछ डिसीजन लेने के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा बुलाया और उन्होंने फिर एक डिसीजन लिया। कभी लिया डिसीजन, 8 अक्टूबर 2010।
तो ये डेट याद रखना, 8 अक्टूबर 2010। क्या डिसीजन लिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसको थोड़ा चेंज कर दिया और उसको नाम रखा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल ईवीएम, या फिर उसको वीवीपैट भी बोला जाता है, VVPAT, तो वीवीपैट। तो ये मशीन जो बना है, देखो यहाँ पे लिखा है ईवीएम एंड वीवीपैट। ये जो मशीन बनाया है ये कैसे बनाया, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अभी यार, मैंने पहले आपको बोला था कि आपके सामने सिर्फ ये एक मशीन होती है, राइट। अभी ये दूसरी जो मशीन आपको दिखाई दे रही है वो ऐड हो गई है। अभी के टाइम पे क्या होता है, दो मशीन होती है आपके सामने, एक होती है ईवीएम, दिस वन इज ईवीएम, ठीक है, और उसकी जो लेफ्ट साइड में मशीन है दिस वन इज वीवीपैट। अभी ये दोनों का काम कैसे होता है, जब भी आप इलेक्शन के दौरान किसी भी पार्टी को वोट करोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक बटन दबाया और किसी पार्टी को वोट किया, तो यहाँ पे वीवीपैट पे, ये वाली मशीन पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने कौन सी पार्टी को वोट किया। एक पेपर पे लिख के आएगा कि आपने ये कैंडिडेट को ये पार्टी को वोट किया, और वो पेपर जो है वो ये मशीन के अंदर स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे पहले बैलेट बॉक्स था, बैलेट बॉक्स में भी हम लोग पेपर डालते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो गया, पेपर के ऊपर मशीन का नाम लिख के ये मशीन के अंदर वो पेपर स्टोर हो गया। अभी इसको सब पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया, क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता था, इलेक्शन के दौरान सपोज कोई पार्टी जीत गई और कोई पार्टी दूसरी हार गई, तो हारी हुई पार्टी क्या बोलती थी कि ये मशीन जो है ये मशीन में गड़बड़ है। वो बोलती थी कि मशीन को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या फिर कैंडिडेट ने मशीन के साथ छेड़छाड़ की है और ये मशीन में गड़बड़ है। तो इसको काउंटर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट निकाला। अभी वीवीपैट की वजह से क्या होता है, अगर सपोज किसी ने बोला कि ये मशीन में गड़बड़ है, मशीन गलत काम कर रही थी, इसके लिए हम लोग इलेक्शन हार गए, तो ये वीवीपैट में जो भी पेपर्स है उनको काउंट किया जाएगा, और उनको काउंट करने के बाद अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब मशीन में गड़बड़ नहीं थी। तो इलेक्शन को और अच्छा बनाने के लिए, इलेक्शन के प्रोसीजर को और अच्छा बनाने के लिए हमारे इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम के साथ अभी वीवीपैट भी स्टार्ट किया। वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये इस तरीके से अभी इलेक्शन में दो मशीन यूज की जाती है, एक वीवीपैट और दूसरा ईवीएम। दोनों के यूज से क्या होता है, इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो और फ्री एंड फेयर हो जाता है। तो ये नई बात याद रखना कि अभी के टाइम पे वीवीपैट भी यूज किया जाता है। ना देखो और कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। फॉर एग्जाम्पल सुकुमार सेन जो थे वो इलेक्शन कमीशन के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था इंडिया का, तो वो कौन थे, सुकुमार सेन। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। तो 1950 में इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश होने के बाद सुकुमार सेन को क्या बनाया गया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर उनकी हिस्ट्री देखोगे थोड़ी, तो 1921 में सुकुमार सेन जो थे उनको इंडियन सिविल सर्विस में सिलेक्ट किया गया था। 1921 में हम लोग के यहाँ पे कौन थे, ब्रिटिश रूल था, राइट। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे भी इंडिया में सिविल सर्विस होता था, फॉर एग्जांपल आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। तो उसको पहले इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता था। तो सुकुमार सेन जो है वो 1921 से इंडियन सिविल सर्विस में काम कर रहे थे। तो जब इंडिया में इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश हुआ 1950 में, तो उनको क्या बनाया गया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इंडिया में जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था उसमें जो फर्स्ट वोट किया था वो कौन थे, श्याम शरण नेगी, जो कि हिमाचल प्रदेश से थे। तो इंडिया में जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 को, तभी जो फर्स्ट वोट दिया था वो फर्स्ट वोट किसने दिया था, श्याम शरण नेगी, इन्होंने दिया था, जो कि हिमाचल प्रदेश में रहता है और ये अभी भी जिंदा है। और बहुत सारे इलेक्शन के टाइम पे इनके इंटरव्यूज आते हैं टीवी पे। ये बोलते हैं कि मैं 1951 में जो मैंने फर्स्ट वोट किया था उसके बाद में मैंने कोई भी इलेक्शन मिस नहीं किया। तो इलेक्शन का इम्पोर्टेंस इससे आपको समझना चाहिए कि इलेक्शन कभी भी मिस नहीं करना चाहिए आपको। ओके, नाउ अदर थिंग देखो यहाँ पे, अथर्वा कैन यू रीड इट, नो अथर्वा, आदित्य कैन यू रीड इट, ओके वेट, पूजा कैन यू हियर मी, Yes, sir. रीड दिस पिक्चर। On this day, a single innovation changed a billion lives. डू यू नो वाला भी रीड करो। At the time of first elections, preparing the voters list was a challenging task.
As many people were illiterate, the special procedure of voting was used during elections. 20 lakh steel boxes were made for voting purpose. Election symbols were stuck on the boxes. The voters were given the blank ballot paper, which they were supposed to drop in the box having the election symbol of the party they wanted to vote for. This system ensured that even the illiterate people could vote. देखो अभी ये जो बैलेट बॉक्सेस है उनका सिस्टम कैसा था उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दिया। जब 1951 में बैलेट बॉक्सेस बनाए गए तो देखो 20 लाख बैलेट बॉक्सेस बनाए गए थे इलेक्शन के लिए। और ये बॉक्सेस जो है इनमें क्या इलेक्शन किस तरीके से होता था, अलग अलग बैलेट बॉक्स एक ही इलेक्शन बूथ पे यूज किए जाते थे और इनके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल स्टिक किया जाता था। अभी जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना है वो क्या करेगा, ये बैलेट के अंदर पेपर डालेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पोलिंग बूथ है और वहाँ पे अगर 4 अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं तो वहाँ पे कितने बैलेट बॉक्स होंगे, 4 बैलेट बॉक्स होंगे। आपको जो पार्टी को वोट करना है वो पार्टी के नाम के बैलेट बॉक्स के ऊपर आपको बैलेट बॉक्स के अंदर आपको आपका पेपर डालना पड़ता है। अभी ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि 1951 के टाइम पे इंडिया में है ना लिटरेसी बहुत कम थी, बहुत लोगों को लिखना नहीं आता था, तभी भी पढ़ना नहीं आता था। तो अगर आप अपने पॉलिटिकल पार्टी का या फिर अपने कैंडिडेट का नाम लिख नहीं सकते तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप पेपर ले सकते हो और आपके पार्टी के सिंबल के यहाँ पे जो भी पार्टी का सिंबल है वो यहाँ पे चिपकाया जाता था बैलेट बॉक्स के ऊपर। और वो बैलेट बॉक्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना पेपर डाल सकते हो विदाउट राइटिंग एनी नेम। और बाद में वो पेपर काउंट किए जाते थे और उससे पता चलता था कौन सी पार्टी इलेक्शन जीत गई। तो ऐसे 20 लाख स्टील बॉक्सेस बैलेट बॉक्सेस बनाए गए थे। देखो यहाँ पे कंपनी का नाम भी लिखा है, कौन सी कंपनी ने बनाया था, गोदरेज। दिस वाज अ क्वेश्चन इन केबीसी के अंदर एक बार एक क्वेश्चन आया था ऐसा, ये जो बैलेट बॉक्सेस बनाए गए थे वो कौन से कंपनी ने बनाया था, तो इट वाज गोदरेज कंपनी का नाम आपने सुना होगा। ओके, नाउ देयर आर सम अदर थिंग्स व्हिच वी हैव टू स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो वोटिंग इज आवर ड्यूटी एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब आपको मैंने बताया। देन यहाँ पे आपको लिखा है कि नेशनल वोटर्स डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि 25 जनवरी को इंडिया में नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे थिंक में आपको एक पॉइंट दिया है, हाउ पॉलिटिकल पार्टी सफर ड्यू टू फैमिली मोनोपोली इन पार्टी। तो मैंने आपको फैमिली मोनोपोली के बारे में बताया था, तो उसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिस्टम वन वोट वन वैल्यू। अभी ये एक नया कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पे वन वोट वन वैल्यू का मतलब होता है कि हर एक इंसान जो भी वोट करता है हमारे यहाँ पे उसका उसके वोट का वैल्यू सिमिलर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैंने वोट किया, ठीक है, और सपोज आप बाद में 18 ईयर्स के हो गए और आपने भी वोट किया, तो आपका वोट भी एक काउंट होगा, मेरा वोट भी एक काउंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने वोट किया तो वो पॉलिटिकल पार्टी को 2 वोट मिलेंगे, आपने वोट किया तो 1 वोट मिलेगा, या फिर सपोज विराट कोहली ने वोट किया तो 3 वोट मिलेंगे। ऐसा नहीं होता, हर एक इंसान का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये जो सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वोट वन वैल्यू, जो कि इंडिया में अप्लाई होता है। ठीक है, नाउ ओके श्रावणी, कैन यू रीड द दिस पिक्चर। Shreyas, can you read this picture? Please understand. General election. Lok Sabha election held after every 5 years are called general election. Midterm election. If the elected government loses its majority before completing its term in the parliament, or if the parties of the coalition government withdraw their support, resulting in the loss of majority support for the government, and if no alternative government is possible, then elections are held before the completion of the term. They are called mid-term elections. By-elections. If an elected representative in Lok Sabha, Vidhan Sabha, or the local self-government resigns or due to his her
death, his seat becomes vacant. The elections are held for the vacant seat. These are called as by-election. देखो अभी यहाँ पे इलेक्शंस के ना अलग अलग टाइप दिए गए। फॉर एग्जांपल जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन मतलब जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के बाद, उनको क्या बोला जाता है? जनरल इलेक्शन। दूसरा टाइप आपको यहाँ पे दिया मिड टर्म इलेक्शन। अभी कुछ कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में 545 सीट्स है, अगर उसके 50% से ज्यादा सीट्स किसी पार्टी को मिल गई तो उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी पार्टी को 50% सीट्स नहीं मिलती, तो दो पार्टी एक साथ आके अपनी गवर्नमेंट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे महाराष्ट्र में 2014 में बीजेपी एंड शिवसेना, ये दोनों की गवर्नमेंट थी। अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, ये तीनों की मिलके गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि किसी भी पार्टी के पास 50% से ज्यादा वोट नहीं है, तो 2 या 3 पार्टी एक साथ आके क्या करती है? गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ठीक है। अभी कुछ कुछ सिचुएशंस में क्या हो जाता है कि ये जो 2 पार्टीज या फिर 3 पार्टीज जो एक साथ आई है, उनमें झगड़े हो जाते हैं, और उनमें अगर झगड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट जो है उनकी मेजोरिटी लूज हो जाएगी। मेजोरिटी मतलब जो मोर देन हाफ सीट्स थे वो अभी उनके हाथ में से चले जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है? इलेक्शन वापस करने की जरूरत आती है। तो अगर इलेक्शन वापस आ गया, किसी भी पार्टी का टर्म पूरा नहीं हुआ, 5 इयर्स का टर्म, ये जो 5 इयर्स का टर्म होता है इंडिया में, वो अगर पूरा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ एनी डिस्प्यूट्स, तो इंडिया में फिर से इलेक्शन किए जाते हैं, जिनको बोला जाता है मिड टर्म इलेक्शन। तो 2 अलग अलग टाइप के इलेक्शन आपको समझ में आए। अभी थर्ड इलेक्शन है जिसका नाम है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन क्या होता है? सपोज अगर कोई कैंडिडेट है जो सिलेक्ट हो गया है और वो लोकसभा में या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट में, फॉर एग्जांपल विधानसभा, वहां पे वो सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन उसकी सीट जो है वो वैकेंट हो गई। वैकेंट हो गई मतलब, देखो यहाँ पे दिया है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वैकेंट हो गई। वैकेंट हो गई मतलब सपोज वो बीमार है या फिर सपोज उसकी डेथ हो गई और उसने बोला कि मैं अभी रिप्रेजेंटेटिव आपका नहीं बन सकता, या फिर मैं अभी पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहता। तो ऐसे समय पे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल उसने अगर रिजाइन कर दिया, देखो यहाँ पे लिया है रिजाइन या फिर डेथ, ऐसे समय ऐसे समय पे क्या होता है? वो पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए, वो पर्टिकुलर कैंडिडेट के सीट के लिए फिर से इलेक्शन करवाना पड़ता है। तो ऐसे पर्टिकुलर इलेक्शन को बोला जाता है बाई इलेक्शन। तो 3 इलेक्शन में का डिफरेंस समझ में आया। जनरल इलेक्शन मतलब जो 5 इयर्स के बाद होता है। मिड टर्म इलेक्शन मतलब अगर मेजोरिटी लूज हो गई, मतलब अगर 2 पार्टी एक साथ गवर्नमेंट फॉर्म किया है और उनका जो मेजोरिटी है उनमें कुछ झगड़ा हो गया और उन्होंने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, तो क्या होता है? मिड टर्म इलेक्शन कंडक्ट करना पड़ता है। और बाई इलेक्शन में क्या होता है? अगर कोई सिंगल कैंडिडेट, अगर उसने रिजाइन कर दिया या फिर उसकी डेथ हो गई, ऐसे समय में उसकी अगर सीट वैकेंट है, तो वो एक सीट के लिए फिर से वहां पे इलेक्शन किया जाता है, जिसको बोला जाता है बाई इलेक्शन। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ इलेक्शन है। ठीक है, ये